तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटिकल के बारे में। इंडियन पॉलिटिकल का जो नेक्स्ट सीरीज चल रहा था मेरा, उससे हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे 1909 का भारत सरकार अधिनियम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। यानी इसका जो है संपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं, इसका सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 1909 से जो 9 और 1921 और 1935 इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो है इसका सब्जेक्टिव वीडियो पार्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव बाद में आएगा। यानी इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव इसका डाल देंगे इसका, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइए, थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको सब्जेक्टिव थोड़ा मालूम नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए जो है हम इसको पहले सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, इसलिए आज जो है आपको बताने वाले हैं इसका सब्जेक्टिव, यानी इसके बारे में पूरे जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या देख सकते हैं आप कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसका जो है जो बता दें आपको कि भारत सरकार अधिनियम 1909 जो है इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है किस अधिनियम को जानते हैं, तो 1909 का अधिनियम जानते हैं। उसके बाद जो है यह अधिनियम जो कब आया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसका जो पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, इसका जो पृष्ठभूमि की हम लोग बात करें, तो यहाँ पृष्ठभूमि है कि इसका क्या क्या इसका रहा था इसका। तो यहाँ से बात करें पृष्ठभूमि में, जो 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ था, जिस कारण से पूरे भारत में इसका आंदोलन हुआ था। इसका आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुआ था और बंगाल विभाजन किया गया था। एक ये कारण रहा था। दूसरा कारण था कि भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग उठने लगा था, यानी कि भारतीय जितने सारे जो नेता थे उसका डिमांड था कि जन आंदोलन में राजनीतिक में जो भारतीय लोगों को जो है योगदान, यानी संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो सीमित मात्रा में से रखा हुआ था। तीसरा कारण है भारत सचिव यानी जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिल्टो ने संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा। इन्हीं सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। यानी आपको बता दें कि मार्ले मिल्टो जो आया था, तो मार्ले क्या था, तो भारत का सचिव था, और मिंटो कौन था, तो भारत का वायसराय था। ये पूछा जाता है मार्ले और मिंटो के बारे में, तो ये आपको याद रखिएगा। दूसरा बात क्या है कि इसका विशेषता क्या है, पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका विशेषता क्या है। आप देखिए इसका जो विशेषता है, पहला विशेषता देख सकते क्या, केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद का विस्तार किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा विशेषता आप देख सकते हैं क्या कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कुछ सदस्यों को चुनाव की व्यवस्था की गई, हालांकि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। चुनाव व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तरीका से था। उसके बाद बात करें क्या, पृथक निर्वाचन की शुरुआत जो है, पहला विशेषता में जो है केंद्रीय और प्रांतीय परिषद की विशेषता में इतने सारे पॉइंट को जोड़ा गया। और दूसरा विशेषता जो है पृथक निर्वाचन की शुरुआत, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें क्या था, ये जो है कहीं न कहीं भारत में एक बहुत बड़ा जो है जो दंगा भड़काने को काम करता था। ये लाया गया था, ताकि नहीं होता है फूट डालो और राज करो। मतलब क्या, अब इसके बारे में बात करें तो ये जो है मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया। इसे इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद विशेषता माना जाता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ, अलग निर्वाचन व्यवस्था दिया गया था मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुसलमान व्यक्ति अगर इलेक्शन में अगर चुनाव में खड़ा होगा, तो उसको केवल मुसलमान मतदाता उसको चुनाव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो भारत को जो है भारत में जो है सांप्रदायिक घटना को जो है जन्म देने का काम करता था ये अधिनियम, कि सब अपने में जो है मर कट जाएगा, हम क्या करेंगे, राज करेंगे। ये बहुत बड़ा जो है विवादास्पद रहा था। उसके बाद बात करें भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि करना और विधान परिषद में अधिक भारतीय सदस्यों को शामिल करना, और नेक्स्ट जो है सदस्यों को प्रश्न पूछने, प्रस्ताव रखने और बजट पर चर्चा करने के सीमित अधिकार जो है मिला। तो इतने सारे जो बात जो है आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोग देख सकते,
उसके बाद है कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य। इसमें क्या हुआ, ये कार्यकारिणी परिषद में जो है पहली बार किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया और उसका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये पूछा जाता है कि कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय कौन था जिसको शामिल किया गया, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसको शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसमें कुछ डिफॉल्ट आया था जिस कारण से नेक्स्ट जो है अधिनियम 1921 में आया था, 1909 का अधिनियम 21 में लागू किया गया था। जैसे कुछ अधिनियम में कुछ कमी क्या सब था, तो पहला कमी था, आप देख सकते हैं, वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार और वायसराय के पास ही रही, मतलब इतने सारे होने के बावजूद भी वही शासन करेगा। उसके बाद क्या था, दूसरा क्या था, आप देख सकते हैं, दूसरा क्या था कि पृथक निर्वाचन ने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। स्वाभाविक है, अलग अलग कास्ट में अलग अलग जाति के लोग अपने ही कास्ट को वोट करेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सांप्रदायिकता होगा, मार काट चलेगा, चाहे हम उसको मार देंगे ताकि उसकी संख्या कम हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का ये चाल था। उसके बाद तीसरा देख सकते हैं आप, तीसरा है उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं की गई। जो एक उत्तरदायी शासन होना चाहिए, जो जवाबदेही, उसकी व्यवस्था नहीं की गई। और नेक्स्ट जो बात करें, भारतीयों की शक्ति बहुत सीमित थी, मतलब कि ज़्यादा उसको पावर नहीं दिया गया था। अगर हम बात करें महत्व के बारे में बात करें, इसका क्या क्या महत्व है, तो इसका महत्व है, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू किया गया। ये बहुत ही खतरनाक कानून था एक तरह से देखा जाए, कहीं के भारत में ये बहुत बड़ा सांप्रदायिक घटना को जन्म देने वाले ये फैसला था, खासकर अंग्रेजों का। दूसरा था भारतीयों की सीमित राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना। उसके बाद जो है आगे चलकर 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बना, बिल्कुल बनेगा। इस तरह की व्यवस्था रहेगा तो आगे जाके और दिक्कत होगा। उसके बाद बात करें क्या कि ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिनियम भारत सरकार जो है कब आया था, तो 1909 में आया था। और लोकप्रिय नाम क्या था इसका, तो मार्ले मिल्टो सुधार। ये मार्ले आपका हो गया सचिव था और मिंटो आपका वायसराय था। उसके बाद यहाँ लिखा भी है भारत का सचिव था मार्ले और वायसराय कौन था, मिंटो था। उसके बाद इस सब अगर इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात किया गया था तो यही था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिया गया था। उसके बाद बात करें कि कार्यकारिणी परिषद में कौन भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, तो आपको सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को शामिल किया गया। और विधान परिषद के बारे में बात करें तो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों को विस्तार किया गया। ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें क्या, वही क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, तो मार्ले मिल्टो सुधार अधिनियम जानते हैं। पृथक निर्वाचन की शुरुआत का अधिनियम कब आया था, तो 1909 वाला में आया था। 1909 के समय वो सचिव कौन था, तो मार्ले था। वायसराय कौन था, तो मिंटो था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन था, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये था आपका 1909 का अधिनियम था जिसको मार्ले मिल्टो अधिनियम कहा जाएगा। और इससे रिलेटेड जो जितना क्वेश्चन बन सकता था सब्जेक्टिव हमने पूरा बता दिया। इसका एक पार्ट और आएगा ऑब्जेक्टिव का आएगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसको जो है सब्जेक्टिव बताना बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम आपको बता दें कि हम आपको शुरू से आपको बताते हैं कि जो भी एग्ज़ाम के लिए अच्छा है वही हम लोग आपके लिए क्वेश्चन बना के लाएंगे। अगर जो अच्छा नहीं है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, उसको हम लोग फालतू का वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे। इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग सिर्फ चैनल पर बने रहिएगा और जितना क्वेश्चन बताते हैं उसको कॉपी में एक बार लिखा भी कीजिएगा, ताकि अगर आप खुद से लिखते हैं तो आपका खुद से नोट बनेगा जो आपको याद करने में काफ़ी सुविधा होगा। तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को।